राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। भाई बहनों, हालत बहुत ख़राब है। मैं परसों दवाई लेने गई थी तो उन्होंने मुझे एडमिट के लिए बोल दिया था। अब मैं एडमिट अपनी ननद के कपड़ों के लालच में ना रही, क्योंकि उनके कपड़े नहीं आए थे। मैं घूमने चली गई थी और उन्हें जाना था कल अपनी ससुराल। तो इस करके मैं दवाई ले आई थी, बोतल वगैरह लगवा ली थी, इंजेक्शन लगवा लिए थे। और कल मैं दीदी के कपड़े लेने चली गई मार्केट से। पूरी दोपहरी में मार्केट में रह गई, वो सारी मेरी खोपड़ी पे उतर गई गर्मी। कल से मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मरने पर नौबत है मेरी। दीदी को कपड़े वगैरह तो ला दिए, वो तो चली गई ससुराल, लेकिन मेरा मामला बहुत ख़राब हो गया। उन्होंने मना भी करा था कि भाभी रहने दो, फिर ला दियो, पर अच्छा नहीं लगता। वो 10-15 दिन रह गई थी, मगर अच्छा नहीं लगने का। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, सुबह के बज रहे हैं 9:30, और भैया आज होंगे जाके एडमिट। बहुत हालात ख़राब हैं, टॉयलेट करने तक को भी पकड़ के लेकर जाना पड़ रहा है, इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी। बस नहा धो कर रेडी होती हूँ और चलती हूँ। ये देखो भाई, सुबह के 7 बज रहे हैं और बोतल मेरे लग रही है, और इस टाइम मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। आज मेरी छुट्टी हो सकती है। मुझे हॉस्पिटल में आए हुए हो गए हैं 2 दिन, और मैंने वीडियो नहीं डाली। आज तीसरा दिन है, क्योंकि मेरे पहले ही व्लॉग डल रहे थे जो मैं वहाँ के बना के लाई थी। आज छुट्टी हो सकती है। सुबह सुबह का वो है, देखो अभी कोई नहीं आया, अभी इनकी सफाई करने वाली भी नहीं आई। बीमारी में इंसान के हालात कैसे हो जाते हैं। मेरे सारे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, कैसी मेरी हालत हो चुकी है, वो आप देख ही सकते। सुबह सुबह ले आई मेरे दोस्त मेरे लिए पपीता, और इनके आ गए हैं पेशेंट, तो ये कर रही हैं पेशेंट से बात। सुबह के बज रहे हैं 7:30-8 बजे के करीब, और मेरी बोतल भी इतनी लग चुकी है। आज मेरा डिस्चार्ज भी हो सकता है, और यहाँ मैं ज़बरदस्ती रह रही, वरना ये तो कह रही है मकान पे ट्रीटमेंट करा। इन अम्मा की भी सेम मेरे जैसी दिक्कत है जो मुझे दिक्कत है, और ये भी भाई 2-3 दिन से एडमिट है। आज इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। ये भी मेरी तरह परेशान होगी जैसे मैं परेशान हो गई हूँ ड्रिप लगा के। लो भैया, ऐसी दोस्त भी होनी चाहिए। डॉक्टर नहीं होकर मेरे बाल आ रही है और भाई बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और मेरा लग रही थी बोतल। अब इन्होंने बोतल हट दी है और मेरे बाल सही कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, दुख रहते, ये खिंच रहे थे ना। और आज मेरी छुट्टी हो जाएगी, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। शाम के टाइम जाऊंगी घर विवेक के पास। बस ऐसी रह रही हूँ, 4 दिन घूमने में रहेगी, 3 दिन 2-3 दिन हॉस्पिटलों में रहेगी। हाँ, बहन विवेक में मिले ना, और उनकी हालत जाता है। हाँ उनकी हालत पे जाता ध्यान है, वो इसलिए ध्यान है। पहले 4 दिन अलग रहेगी ना, अपनी भी देख रही है, उनकी भी। और अब देखो मेरे चेहरे पे भी थोड़ी रौनक सी है। अभी बोतल हटी, अब दोबारा एक और लगेगी ना, एक बोतल और लगेगी। हाँ, एक और लगेगी। और उसके बाद डिस्चार्ज होगा, फिर मैं घर जाऊँगी। ये देखो इनका बेटा है, उठ गया, सो के। तो भाई मैं अस्पताल में 3 दिन से एडमिट हूँ, और मेरे लिए भाई मेरी फ्रेंड खाना बना के भी ले आई। तोरी की सब्जी है, क्योंकि मुझे यही बताइए। और इतने सारे फुलके लाई, इतने सारे फुलके तो मैं जब भी नहीं खाती, जब मैं ठीक हो जाऊँ। और अब चम्मच लेने गई है, देख लो भी, खुद डॉक्टर नहीं है और खुद मेरी सेवा भी कर रही है, और खाना पीने का भी ध्यान रख रही है। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। आज इसने अपनी दोस्ती भी निभा दी। रात के बज रहे हैं 9:30, और मैं हूँ हॉस्पिटल। अभी मेरी बोतल वगैरह हटी है और मैं हॉस्पिटल हूँ। और ये हॉस्पिटल मेरी फ्रेंड का है भाई, तो मेरी दवाई का कोई खर्चा नहीं है, ना रहने का कोई खर्चा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वैसे मैं इनके हॉस्पिटल में, जहाँ इनके मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, वहाँ मैं थी ना, इसलिए अपने मकान पे लगी थी। नीचे मरीज़ रहते हैं, ऊपर ये रहती है। पर वही बात है कि भैया हमें खुले में रहने की आदत है, और हम लोग खुले में रहते हैं, तो मुझे बड़ी घुटन सी हो रही थी ऊपर। तो मैं कह रही, बहन मुझे तो बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। तो उन्होंने मेरी सड़क पर ला के खाट गिर दी है, और मैं इस टाइम सड़क पर लेटी हुई हूँ। और वो बना रही है मेरे लिए मूंग की दाल की भेदड़ी, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो मूंग की दाल ही बताइए। देखो हाथ कितना सूज गया है, बोतल लग के। अब मैं तुम्हें नज़ारा दिखाती हूँ इधर।
देखो मैं सड़क पे लेटी हुई हूँ, सड़क पर खाट है मेरी, सड़क पे ही पंखा लग रहा है, वो ऊपर मुझे खाना बनाने गई है। मैं अभी दिखा रही हूँ बैठ के। इसने पंखा लगा दिया मेरे लिए और ये डाल दिया मेरी खाट सड़क पे। और ये है भाई इसका हॉस्पिटल, नीचे तो इनके पेशेंट रहते हैं और ऊपर ये रहती है। और हॉस्पिटल का नाम ये है मानवी हेल्थ केयर सेंटर, ये हॉस्पिटल। और मैं इधर का व्यू दिखा रही हूँ, देखो मैं बिल्कुल सड़क पर लेटी हुई हूँ भाई बहनों। वहाँ पे हाईवे निकल रहा है वो, और मैं हूँ इस टाइम जलीलपुर में हॉस्पिटल है ये, गुरुद्वारे के सामने। तो जो भी जलीलपुर से वीडियो देखते हैं तो भैया ज़रूर आना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इनके बस की बात हो गया है तो एडमिट करते हैं, वरना साफ मना करते हैं। तो मेरी खाद डाल रखी है, इधर देखो खेत ही खेत हैं, आप देख ही सकते हो। बेचारी ने मेरी खाट सड़क पर डाल दी जब मुझे गर्मी लगी, घुटन सी हुई, क्योंकि हम खुले में रहते हैं तो हमें घुटन महसूस हुई। देख लो अभी सीटी लग गई, मेरी भेदड़ी बन रही है। मैंने और काम बढ़ा दिया, एक तो 3 बच्चे हैं इसके पास, तीनों छोटे हैं अभी, और ऊपर से मैं आगे काम बढ़ाने। पता है दवाई के पैसे तो ले नहीं रहे, ना चेकअप के ले रहे, इतने चेकअप हो गए मेरे। खाने पीने के भी जो पैसे नहीं ले रहे। जूस ला दिया, मूंग की दाल बना दी, इतना कुछ मेरे लिए कर रही है, 1 रुपया नहीं ले रही मुझसे। और मैं कह रही हूँ बहन कुछ तो ले। तो कह रही, मतलब इनके हस्बैंड ने कह दिया कि हम तुम्हारी दुनिया तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है, हम इतनी भी हेल्प ना कर सकते। तो देख लो 1 रुपया नहीं जा रहा। कहीं और होती ना तो 20,000 रुपये लग जाते। पिछले साल मैं यहाँ इसी वजह से नहीं आई थी, मुझे पता था ये पैसे नहीं लेंगे। तो मैं एडमिट हुई थी धनौरा, और जोया भी हुई हूँ, मेरे 30-35 हज़ार रुपये लग गए थे। और इस बार मेरा फ्री इलाज चल रहा है, और हालत इतनी ख़राब हो रही, उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी।